हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम करने वाले हैं वो कंपनी अकाउंट्स में पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट के प्रीमियम के केसेस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको लमसम पेमेंट में पार और प्रीमियम के तीनों केसेस डिस्कस कर लिए थे। इसी तरह इंस्टॉलमेंट पेमेंट में भी हमने पार के केसेस डिस्कस कर लिए थे और इससे रिलेटेड एक प्रो राटा का क्वेश्चन भी कर लिया था। तो आज मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूँ कि प्रीमियम की सिचुएशन में फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन में जर्नल एंट्री कैसे की जाएगी। बहुत आसान है, बस सिर्फ एक प्रीमियम की एक एक्स्ट्रा एंट्री पास होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। तो आइए देखते हैं कि प्रीमियम में अगर मान लो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है और प्रीमियम 2 रुपीज। प्रीमियम का मतलब आपको पता है कि अगर शेयर को थोड़ा ज्यादा रुपए पे इशू किया तो 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया जा रहा है। तो इंस्टॉलमेंट में है तो पैसा इस तरीके से मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 3 और फर्स्ट कॉल पे 2। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि क्या प्रीमियम का अमाउंट इसी में इंक्लूड है या नहीं। देखिए 5 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल, तो इसका मतलब 10 रुपए टोटल इंस्टॉलमेंट में मांगे जा रहे हैं और फेस वैल्यू भी 10 रुपए ही है। तो इसका मतलब प्रीमियम इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। और प्रीमियम में एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रीमियम हमेशा, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो हमेशा और हमेशा अलॉटमेंट पे पेबल होता है। तो क्योंकि यहाँ पे टोटल 10 रुपीज है और फेस वैल्यू भी 10 है तो प्रीमियम इसमें इंक्लूड नहीं है। तो 2 रुपए जो प्रीमियम पे मांगे जाएंगे वो अलॉटमेंट पे मांगे जाएंगे। तो टोटल ये आ गया 5 + 5 10 और 2 12। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी सेम होगी वो है। तो फर्स्ट केस जो फुल सब्सक्रिप्शन का है उसकी एंट्री होगी जिसमें कि कंपनी ने इशू किए 20 और पब्लिक ने सब्सक्राइब किए 20। ये तो मेरे ख्याल से आपको पूरा पता चल गया होगा। अंडर सब्सक्रिप्शन में थोड़ा कम और ओवर सब्सक्रिप्शन में पब्लिक थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब करती है। तो फर्स्ट सिचुएशन की जो पहली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे टोटल पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया 20,000। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 लाख 1 लाख। अगली एंट्री हम करेंगे ट्रांसफर की, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जो हम नॉर्मल पार की सिचुएशन में करते थे वो ही करेंगे, बस सिर्फ प्रीमियम के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब अलॉटमेंट की जो एंट्री होगी, अलॉटमेंट में पहले कौन सी एंट्री पास होगी, ट्रांसफर की होती है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और यहाँ पे कंपनी आपसे प्रीमियम मांग रही है कितने रुपए, 2 रुपए प्रीमियम मांग रही है। तो आप यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी क्रेडिट करोगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम को क्रेडिट इसलिए करोगे क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट हमेशा क्या होते हैं, CR होते हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3, कैपिटल में 3 से जाएगा और प्रीमियम में 2 रुपए से। तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 60 और 40। तो कंपनी टोटल अलॉटमेंट पे कितना मांग रही है, 1 लाख रुपए मांग रही है। अब जो नेक्स्ट एंट्री पास होगी वो होगी बैंक की। और बैंक की एंट्री में आपको ध्यान में रखना है कि आप ये बताइए कि कंपनी को कितना पैसा रिसीव होगा, 60 होगा या 40 होगा या 1 लाख होगा। अरे भाई सीधा सिंपल सा सोचो, जब कंपनी मांग 1 लाख रुपए रही है तो कंपनी को पैसा भी कितना मिलेगा, 1 लाख रुपए ही मिलेगा। तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी 1 लाख 1 लाख। और अगली जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, थोड़ी सी यहाँ पे जगह की कमी है, तो जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी सिंपली उसी तरीके से करना है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000 मतलब बाकी सारी एंट्रियां सेम होनी है। बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हम ये सारा यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि हमें पूरा पैसा मिल गया है। और मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है, हम पहले
एप्लीकेशन के केस में बैंक करते हैं, बाद में ट्रांसफ़र, अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफ़र फिर बैंक, बाकी जितनी भी सिचुएशन होती है उसमें हम पहले ट्रांसफ़र करते हैं और बैंक करते हैं। क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया, जिन्होंने पहला नहीं देखा उसको वापस बता देता हूँ। क्योंकि एप्लीकेशन के केस में कंपनी को पता नहीं होता कि कितने शेयर पब्लिक सब्सक्राइब करने वाली है, हो सकता है थोड़े कम भी कर दे, हो सकता है थोड़े ज़्यादा भी कर दे। तो इसलिए एप्लीकेशन की सिचुएशन में पहले बैंक और बाद में ट्रांसफ़र होता है, और बाकी जितनी भी सिचुएशन होती है उसमें पहले ट्रांसफ़र और बैंक। क्योंकि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल में कंपनी को पता होता है कि कंपनी कितने शेयर अलॉट करने वाली है। तो ये था हमारा फर्स्ट केस। बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी, वापस बता देता हूँ कि प्रीमियम वाली सिचुएशन में जो पैसा ट्रांसफ़र होगा वो अलॉटमेंट पे होगा, अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो जो नेक्स्ट केस है वो बहुत आसान है, अंडर सब्सक्रिप्शन का है। ज़्यादा डिटेल से मैं नहीं बता रहा। अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में जब पब्लिक ने 15,000 सब्सक्राइब किए तो इन जितनी भी सिचुएशन है उसमें एंट्री कितने अमाउंट से होगी, 15,000 से हो जाएगी। आइए एक बार मैं बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर। तो जो पहली एंट्री होगी, क्योंकि पैसा तो 5 रुपये है, तो 15,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि पब्लिक ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है सिर्फ कितने, 15,000, तो कंपनी को पैसा भी कितना मिलना है, 15,000 शेयर पे ही मिलना है। तो फर्स्ट यहाँ पे अमाउंट आएगी। एक बार ये अमाउंट रब कर देता हूँ मैं। एंट्रियाँ सारी सेम होनी है, बस सारी कैलकुलेशन में 15,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फर्स्ट होगा 75 से, ट्रांसफ़र होगा 75 का। अलॉटमेंट पे जब कंपनी मांगेगी, क्योंकि कंपनी अलॉट ही 15,000 ही कर रही है, तो ट्रांसफ़र भी 15,000 से ही होगा, ज़्यादा थोड़ी देगी कंपनी। तो 15, तो यहाँ पे आएगा 45, 30, 75 से ट्रांसफ़र होगा, तो बैंक से भी कितना मिलेगा, 75 ही मिलेगा। और फर्स्ट कॉल की भी जो एंट्री होगी वो होगी 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब 30,000 और बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल होगा 30 और 30। तो ये था हमारा दूसरी सिचुएशन। और जो तीसरी सिचुएशन है, हालांकि मैंने उसके बारे में डिटेल से अपने पुराने वीडियो में जब हमने पार के केसेस किए थे तो मैंने तीनों सिचुएशन बताई थी, लेकिन एक बार के लिए आपको वापस यहाँ पे बता देता हूँ शॉर्ट में कि अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए थोड़े ज़्यादा, मतलब पब्लिक ने यहाँ पे कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, 10,000 शेयर ज़्यादा सब्सक्राइब किए हैं, तो कंपनी के पास में 3 ऑप्शन है। या तो वो जो 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स आए उसको क्या कर दे, रिफंड कर दे, और या उनका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे ले जाए, या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो मैं तीनों सिचुएशन वैसे बता चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगा। लेकिन इस थर्ड केस में हम यहाँ पे जो मान के चल रहे हैं कि जो हमें 10,000 एक्स्ट्रा शेयर रिसीव हुए उनको कंपनी ने पैसा रिफंड कर दिया, तो इस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्री होगी देखते हैं। बहुत आसान है, डिटेल से जब मैं वापस बड़े वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो डिटेल से वापस आएंगे इस पे। लेकिन अभी के लिए हम यही मान रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा शेयर पे पैसा मिला है वो कंपनी ने रिफंड कर दिया। तो बस कुछ भी नहीं करना, अमाउंट का थोड़ा सा चेंज है और कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट सिचुएशन में जो एंट्री होगी, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 30,000, तो कितना पैसा मिलेगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 1.5 लाख मिलेगा, क्योंकि पब्लिक ने तो 30,000 सब्सक्राइब किया है। अमाउंट आएगा 1.8 लाख, 1.5 लाख। शेयर एप्लीकेशन 2, शेयर कैपिटल में अमाउंट जाएगा, क्योंकि कंपनी सिर्फ कितना इशू कर सकती है, 20 ही इशू कर सकती है। तो 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख, और बाकी पैसा कंपनी क्या कर रही है, रिफंड कर रही है, तो बैंक में चला जाएगा। क्योंकि 10,000 शेयर पे एक्स्ट्रा मिला था, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 5, 50,000। बाकी आगे की एंट्रियां सारी सेम वो की वो ही होनी है। अलॉटमेंट पे भी ट्रांसफर कितने से होगा, 20,000 से ही होगा।
क्योंकि कंपनी इशू सिर्फ 20,000 ही कर रही है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तीनों केसेस के अंदर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये जो भी ट्रांसफ़र होने हैं, ट्रांसफ़र की एंट्री हमेशा जितना कंपनी इशू करेगी उतने से ही होगी। वापस बोल रहा हूँ, जितना कंपनी इशू करेगी उसी से होगी। तो यहाँ पे कंपनी इशू कितना कर रही है, 20,000 कर रही है। तो सेम वही सेकंड सिचुएशन की तरह बन गई, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3 रुपए है कैपिटल के और 2 रुपए है प्रीमियम के, 60, 40 और 1 लाख। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वापस 1 लाख और इसके बाद में फर्स्ट कॉल की एंट्री भी कितने से होगी, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2, 40,000 से, क्योंकि कंपनी सिर्फ 40,000 20,000 शेयर ही दे रही है और ये एंट्री भी इसी तरीके से। तो ये था हमारा आवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि जो हमें 10,000 एक्स्ट्रा शेयर मिले थे उनका पैसा रिफंड कर दिया। हालांकि 2 सिचुएशन और हो सकती है, वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। जब बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो सारी सिचुएशन आप अपने आप ही समझ जाओगे। तो ये थे हमारे प्रीमियम के केसेस। अब क्वेश्चन ये उठता है बच्चों के माइंड में कि सर प्रीमियम क्या हमेशा अलॉटमेंट पे ही पेएबल होता है क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे ही पेएबल हो सकता है प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी पेएबल हो, अलॉटमेंट पे भी हो और फर्स्ट कॉल पे भी हो। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। जब हम डिटेल से बड़े क्वेश्चन में आएंगे तो अपने आप वो आपको समझ में आ जाएगा। बस एक आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं और बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ होता सिक्योरिटीज प्रीमियम 3 रुपीज और यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉल पे दिया हुआ था 3 और अलॉटमेंट पे होता 5, तो इस सिचुएशन में आपको ये चेक करना है कि क्या प्रीमियम का अमाउंट इसमें इंक्लूड है या नहीं। देखो, जैसे मान लो फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम 3 रुपीज है, तो टोटल कितने हो गए, 13 हो गए। तो 5 + 5 + 3, तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे भी 13 हो रहे हैं। तो इसका मतलब प्रीमियम अलॉटमेंट के अंदर ही इंक्लूड है। हाँ, अगर ये यहाँ पे 2 रुपीज होता, 5 + 2 + 3, तो यहाँ पे ये होता, क्योंकि टोटल मिला के 10 हो गए, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे प्रीमियम इंक्लूड नहीं था। आपको एक्स्ट्रा 3 रुपीज ऐड करने होते अलॉटमेंट पे। तो ये आपको ध्यान रखना। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है इंक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उस टाइप से भी हम क्वेश्चन करेंगे। और एक चीज़ मैंने जो आपको थी वो बताई दी कि प्रीमियम तीनों में ही आ सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो इस तरीके से आएगा 553, इसमें ऐसा लिखा हुआ हो सकता है इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, इसमें लिखा हुआ हो सकता है इंक्लूडिंग 1 रुपीज प्रीमियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और इसमें भी 1 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। तो यहाँ पे होगा 5, 10 और 3 कितने हो गए, 13। तो इसकी अगर कैपिटल निकाल दें तो 4 + 1, इसकी भी कैपिटल 4 प्लस प्रीमियम का 1 रुपए और इसकी भी 4 + 1, तो 4, 4, 8, सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा। 4 + 4 + 2, तो ये कितने हो गए, 10, और तीनों में अलग अलग 1-1 रुपए का प्रीमियम। खैर मैं अभी इतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहूँगा, जब हम क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के तो उस टाइम हम कर लेंगे। तो ये थे हमारे प्रीमियम के केसेस। लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे आगे बहुत कुछ आने वाला है। और नेक्स्ट क्लास में हम प्रो राटा के डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू बच्चों।